हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है बिकॉज़ मैं आपको आज ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया एक टॉपिक लेके आया हूँ जो कि आप लोग देख रहे होंगे, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, जो कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं या अपनी किसी भी सोसाइटी में आप जाते होंगे। जैसे कि पार्टी में जाते हैं आप, स्कूल के फर्स्ट डे जब आप जाते हैं तो आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। तो जैसे कि हम काफ़ी लोग वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा झिझक हमें महसूस होती है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में अपना परिचय कैसे दें, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आइए अब हम इसे शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने इसे डिवाइड करे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि ग्रीटिंग्स, थैंक देम, द थर्ड टॉपिक इज़ नेम, प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पर्सनैलिटी, आप किस तरह के आपका व्यक्तित्व है और आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस, आपके अंदर क्या हुनर है और क्या आपके पास एक्सपीरियंस है जो कि आपने पहले कभी काम किया है या नहीं किया है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि फैमिली, आपके फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, और एट द लास्ट ये आप देखेंगे कि एंड योर आंसर। तो दोस्तों, आते हैं शुरू करते हैं हम लोग। जैसे कि ग्रीटिंग्स आप देख रहे हैं। ग्रीटिंग्स मीन्स जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं तो आप सबसे पहला क्वेश्चन होता है जैसे कि गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून और गुड आफ्टरनून, और आप कई बार आप ये भी देखते होंगे गुड इवनिंग, वॉट एवर द टाइम इज़, अकॉर्डिंग टू दैट आप वहाँ पे डील करेंगे। जैसे सेकेंड थिंग हम देखेंगे, जैसे कि जैसे ही आपने बोला कि हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, तो आप उनको पहले थैंक्स कहेंगे कि आई एम रियली थैंकफुल टू यू, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये आपका एक आप अगर चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट आप अगर ये बोलेंगे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड ये लगेगा। जैसे कि आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इसका ये मतलब है जैसे कि आपने उन्हें बोला कि मुझे ये अवसर देने के लिए आपका बेहद धन्यवाद। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आप ये बोल देते हैं तो ये और ही अच्छा हो जाएगा, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और अगर आप नहीं बोलते हैं तब भी चलेगा, आप सिंपल आप अपना नाम स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने बारे में बताना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप अपना नाम शुरू कर देंगे, जैसे कि वॉट एवर योर नेम इज़, लाइक माई नेम इज़, जैसे कि आपका नाम मेरा नाम ब्रजेश है, माई नेम इज़ ब्रजेश सिंह। उसके बाद द थर्ड टॉपिक इज़, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि इसमें आप इसे कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट थिंग, जैसे कि, और आप ये भी बोल सकते हैं जैसे कि आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। ये भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। और अगर आप मान लीजिए न्यू दिल्ली के नहीं हैं, आप कहीं और के हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आई एम बेसिकली फ्रॉम गोरखपुर। जैसे कि मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि आई एम बेसिकली फ्रॉम गोरखपुर बट करेंटली लिविंग इन, और स्टेइंग इन, और लिविंग और स्टेइंग कुछ भी बोल सकते हैं आप, स्टेइंग इन न्यू दिल्ली। जैसे कि आप अगर अपने प्लेस के बारे में बता सकते हैं कि आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, आई बिलोंग टू न्यू दिल्ली, और आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। या आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप न्यू दिल्ली में इंटरव्यू के लिए पहली बार आए हैं और आप रहते कहीं और दूसरे शहर में हैं, तो आप बोल सकते हैं बेसिकली फ्रॉम द पर्टिकुलर सिटी नेम बट करेंटली लिविंग और स्टेइंग इन न्यू दिल्ली। तो आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। और जैसे कि आप अगर आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे
प्लेस आपने बता दिया, तो साथ ही साथ आप उसे बताएंगे। जैसे आप आ जाइए दूसरी चीज़ में हम आएंगे, क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन मींस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो क्वालिफ़िकेशन का हम लोग कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अभी ग्रेजुएशन करके निकले हैं जस्ट इसी साल, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं कि रिसेंटली I completed my graduation। सो रिसेंटली अगर आपने ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया है तो आप बोल सकते हैं कि मैंने अभी ये ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट किया है। फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम, लाइक मान लीजिए आप जैसे मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि रिसेंटली आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी आप लिख सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने लास्ट ईयर पास किया है तो आप उसके लिए सिंपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि लास्ट ईयर आई कंप्लीटेड माय graduation from whatever university, like दीनदयाल उपाध्याय है तो आप उसे बोल सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आपने, या किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं से भी आपने किया हुआ तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से जैसे रिसेंटली आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम गोरखपुर यूनिवर्सिटी, और लास्ट ईयर आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम गोरखपुर यूनिवर्सिटी इन जो भी स्ट्रीम आपका था। अगर आप करना चाहते हैं तो मेंशन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसे मेंशन नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मान लीजिए आप जैसे कि वो पूरा आपका हो गया, तो उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपने कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, बिकॉज़ एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आपको जॉब मिलती है। लेकिन पहली बार आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आपको भी पता है। जैसे कि अगर आप एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर आपने मान लीजिए किसी फील्ड में काम किया है तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव 5 years of experience as a whatever designation you have, like मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो मैं आप बोल देता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं जैसे कि आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, और अगर आपने कभी काम नहीं किया है तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आई हैव नेवर worked before, so I have no experience। सो आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मैंने कभी काम ही नहीं किया है, मैं अभी फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। आप इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से भी आप बता सकते हैं। उसके बाद अगर आप आएंगे यहाँ पे, जैसे कि अगला टॉपिक आता है हमारे बारे में, जैसे कि फैमिली के बारे में, कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। फैमिली के बारे में अगर आपको बताना हो, जैसे कि आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, क्या हैं, तो आप भी वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे कि आप बता सकते हैं अबाउट माय फैमिली, देयर आर 7 members in my family, including me। जैसे कि आप बता सकते हैं कि मेरे परिवार में मुझे लेके
7 मेंबर्स हैं। आपको फैमिली के बारे में इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको बताना है कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, दैट्स ऑल। उसके बाद आप अपनी आ जाएंगे हॉबीज़ पे, जैसे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। हॉबीज़ मीन्स जैसे कि आपका क्या शौक़ है पढ़ाई के अलावा, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि हॉबीज़ में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपकी ओनली वन हॉबी हो सकती है, तो वहाँ पे ओनली अगर वन हॉबी है तो आप केवल हॉबी लिखेंगे। और अगर आपकी मल्टीपल हॉबीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके बहुत 2-3 शौक़ हैं, मल्टीपल हॉबीज़ हैं आपकी, तो वहाँ पे हम जैसे कि IES यहाँ पे लगा देंगे, वाई लगा के, तो मतलब ये प्लूरल हो जाता है। तो जैसे कि आप बोल सकते हैं कि अगर आपकी एक हॉबी है, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, मान लीजिए आपकी हॉबी केवल प्लेइंग क्रिकेट है, तो आपकी एक हॉबी है तो आप केवल एक लिख सकते हैं। और जैसे माई हॉबीज़ आर, अगर आपकी 2 हॉबीज़ हैं तो आप लिख सकते हैं कि माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डांसिंग। जैसे कि आपकी मान लीजिए 2 हॉबीज़ हैं तो आप 2 लिख सकते हैं, आपकी 3 हॉबीज़ हैं तो आप 3 भी लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस जो हमारा टॉपिक है, हमारा इंट्रोडक्शन है, वो आप एंड कर सकते हैं, एंड द क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इट मीन्स, एंड द क्वेश्चन मीन्स आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल about myself, थैंक्स। तो गाइज़ ये हमारा इंट्रोडक्शन था। और तो गाइज़ आइए अब हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि इसे हम एक पूरे वाक्य के रूप में कैसे बोलेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जैसे कि हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैम, जो भी हो वहाँ पर बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग सर और मैम, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। जैसे कि आप अपना नाम बोलेंगे, माई नेम इज़ ब्रजेश सिंह, आई एम 36 years old, I am from New Delhi. In my family there are 7 members including me. Last year I completed my graduation from your university name like DDU, Gorakhpur University. I have 1 year of working experience as a software engineer. So I have 1 year experience as a software engineer. अगर आप अपनी कंपनी का नाम बताना चाहते हैं कि आप किस कंपनी में काम करते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे छोड़ भी सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं, जैसे कि आपने कभी जॉब नहीं की है, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव नेवर वर्क बिफोर, सो आई हैव नो एक्सपीरियंस। आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे, माई हॉबीज़ आर प्लेइंग क्रिकेट एंड सिंगिंग, दैट्स ऑल अबाउट माई सेल्फ, थैंक्स। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इंग्लिश शिक्षक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।